दोस्तों, संसार में मृत्यु अटल है। एक दिन मृत्यु आना ही आना है, ये तो पक्का है सर। लेकिन फिर भी आदमी को मृत्यु का भय हमेशा सताता रहता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बहुत पुराने समय की बात है सर। एक गांव में एक साधु रहता था। एक दिन शाम को समय उसने देखा कि एक बड़ी छाया एक गांव की तरफ जा रही है। साधु ने उसको रोका, पूछा, तुम कौन हो भाई? इतनी बड़ी छाया ले कौन हो तुम? तो वो छाया, जो बड़ी छाया आ रही थी गांव की तरफ, उसने बोला, मैं मृत्यु हूं, गांव में जा रहा हूं, क्योंकि गांव में महामारी आने वाली है। उस गांव में महामारी आने वाली है, इसलिए मैं उस गांव में जा रहा हूं। उस छाया के उत्तर से साधु बहुत उदास हो गया, उदास भी हुआ, हताश भी हो गया। तो उन्होंने पूछा, कितने लोगों को मरना है वहां पर? इस महामारी में कितने लोगों को मरना होगा? तो मृत्यु ने कहा, बस 1000 लोग। उसने बोला, बस 1000 लोग। इतना कहकर वह मृत्यु गांव में प्रवेश कर गई सर। उस गांव में प्रवेश कर गई और महीने भर के भीतर उस गांव में महामारी फैली, बहुत बड़ी महामारी फैली और लगभग 3000 लोग मारे गए उस महामारी में, उस गांव के। साधु बहुत क्षुब्ध हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको, अंदर बहुत नाराज हुआ और क्रोधित भी हुआ उसने कि पहले तो केवल इंसान ही धोखा देते हैं, अब तो मृत्यु भी धोखा देने लगी। पहले तो इंसान ही धोखा देते थे मानव को, अब तो मृत्यु भी धोखा देने लगी। जब मृत्यु वापस लौट रही थी सर, उस समय साधु उसकी राह देख रहा था, ताकि उससे पूछ सके कि क्यों धोखा दिया? मानव को धोखा देता है, तुमने क्यों धोखा दिया? सर, कुछ समय पश्चात वो मृत्यु जो है वापस जा रहा था। साधु ने उसको रोक लिया और कहा, अब तो तुम धोखा ही देने लगे लोगों को। तुमने तो 1000 की बात की थी मरने की, 1000 लोग मरेंगे, लेकिन तुमने 3000 लोगों, गांव वालों को मारा, 3000 लोगों को। उस समय सर मृत्यु ने जो आंसर दिया वो एकदम सोचने लायक सर। उसने बहुत सोचने लायक उत्तर दिया। मृत्यु ने कहा, सर, मैं तो बस 1000 ही मारा था, 1000 लोगों को खाली मारा था, बाकी 2000 लोग भय से मर गए। मैंने तो 1000 को मारा था, लेकिन भय से 2000 और मर गए सर, और उसमें मेरा कोई संबंध नहीं था, वो भय के कारण मर गए। इस कहानी से सर मनुष्य को एक मनोवैज्ञानिक रूप से मानव के ऊपर एक मृत्यु का जो भय होता है सर, उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर पैदा हो जाता है। शरीर के भीतर ही भय पैदा होता है और उससे आदमी डर करके खत्म हो जाता है। भय इतनी महान है सर, इसलिए कहते हैं सर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा मन हार गया सर, तो समझ लो कोई भी जिता नहीं सकता। 100% आपको हारना ही है। जब आपके अंदर भीतर भय का साम्राज्य आ गया और भय ने आपके पूरे शरीर को व्याप्त कर लिया, तो बाहरी परिस्थिति आपको विजय नहीं दिला सकती। आपकी मन स्थिति जैसी होगी, जैसा आप सोचते हैं सर, आपका पूरा शरीर का तंत्र जो है उसी प्रकार का प्रतिक्रिया देता है, उसी प्रकार का प्रतिक्रिया देता है। और इंसान का मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। जो मन की और मस्तिष्क की जो क्षमता है शरीर से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में सर 2000 लोग महामारी से नहीं, बल्कि भय से मर गए, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया। इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखो।
मानव को हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, लेकिन अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। संसार में तो ये परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन तो होता रहता है और दुख सुख तो आएगा ही। आज दुख है कल सुख आएगा, आज सुख है कल दुख आएगा, ये तो समान रूप से लागू होता रहे सर। लेकिन संतुलित और निर्भीक मन सफल और सार्थक जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है सर। संतुलित और निर्भीक जीवन बिंदास जिए, संतुलित जिए और सफल और सार्थक जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी वही है कि संतुलित और निर्भीक मन। अतः सर अभी आप जितना संतुलित रहेंगे, संतुलित रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है, मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वह है स्वयं। मनुष्य स्वयं का खुद को अगर हार गया। इसलिए मनुष्य को कोई नहीं हरा सकता, उसको उसका खुद की विचार ही उसको हरा देते हैं, उसका मन ही हरा देता है सर। इसलिए सर हमेशा अपने को सजग रहिए। हताशा और निराशा का कोई विकल्प नहीं है। हताशा निराशा जितना हो सके उसको दूर रखिए। अपनी दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखिए सर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, प्रयत्नशील रहिए, संघर्षरत रहिए जीवन में। सदैव शक्ति और विजय का परिचायक रहा है सर। हमेशा विजय उसी की होती है जो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहता है। हमेशा विजय उसी की होती है सर। मैं अकेला हूँ काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ। अगर कोई बोलता है मैं काफ़ी अकेला हूँ या मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, दोनों में अंतर सर, कितना सोच में अंतर है। मैं काफ़ी अकेला हूँ, ये तो बहुत निराशाजनक है सर। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, सकारात्मक सोच है सर, वही है, शब्द वही है, लेकिन अर्थ तो बिल्कुल बदल गया। यही अंतर है नकारात्मकता और सकारात्मकता का। जो सकारात्मक विचार अगर आएंगे आपके मन को प्रफुल्लित कर देंगे, मन में एक विचार बहुत बड़ा पैदा होगा सर। जैसे सर इंड, END अंत हो गया, एंड और नज़र बदल गया। दोनों की पुकार एक जैसी है, लेकिन एक में ख़त्म होने की निशानी है, एंड हो गया, और दूसरे में जोड़ का एंड और जोड़ दिया सर, उसमें जोड़ने का एक हुनूर पैदा हुआ सर। इसलिए सकारात्मक विचार रखिए, खुशी जीवन जिए, भय से आक्रामक न होइए, अंदर अपने भय को पैदा मत होने दीजिए, भय को भगाइए, निर्भीक जीवन जीजिए सर, खुशी रहिए सर। धन्यवाद।